हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो अभी तक हम अपने चैप्टर कर चुके हैं, लगभग इलेक्ट्रिसिटी और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है लाइट में, वो हम इमेज फॉर्मेशन आज कर लेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, इसके बाद कॉनकेव लेंस की नेक्स्ट वीडियो में, और फिर थोड़ा सा पार्ट बचेगा पावर और मैग्निफिकेशन। उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। जो चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर क्लास 10th चैप्टर 9। और रेफरेंस बुक इज एनसीईआरटी। ओके, मूविंग फर्दर। अभी तक हमने जो रूल्स किए थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग आज हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कि इमेज कैसे बनती है। सो फॉर द कॉनकेव, और वी कैन से फॉर कॉन्वेक्स लेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस यू कैन से। अब यहां पे इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया जाएगा। देखो, इमेज फॉर्मेशन आपके कहां कहां हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है, तो फर्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सेकंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड इंफिनिटी, और इंफिनिटी एंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, एट C। फोर्थ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस C एंड F। फिफ्थ, एट फोकस। सिक्स्थ, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। तो इन पॉइंट्स के बीच में आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। चलो फर्स्ट केस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सो इंफिनिटी में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी जो रेज है दे विल ट्रेवल पैरेलल, रेज आएंगी पैरेलल, ठीक है। इंफिनिटी पे अगर आपका सोर्स है तो आपकी रेज आएंगी पैरेलल, ये बात याद रखना है। इंफिनिटी पे अगर आपका सोर्स है तो आपकी रेज आएंगी पैरेलल। अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो हमने लो किया था दैट इफ द रेज आर पैरेलल टू द योर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल है दे विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होंगी और इमेज कहां बनेगी, रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रेज है, दीज आर रिफ्रैक्टेड रेज, जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी वहां पे आपका इमेज बनेगी। सो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, इमेज फॉर्मेशन विल बी एट फोकस। सेकंड, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी की नीड है ही नहीं क्योंकि डिमिनिश्ड वैसे ही बहुत छोटा होता है, और आप कह सकते हो इसकी जगह पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। टाइप क्या होगा इमेज का, इट विल बी रियल, क्योंकि ये पॉइंट आपका स्क्रीन पे बनता है, रियल एंड इरेक्ट, ये आपका टाइप होगा, ठीक। आई होप आपके समझ आ गए हो। दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, वी हैव ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सो सी एंड इंफिनिटी, और इसको थोड़ा उल्टा लिखना चाहिए हमें, इंफिनिटी एंड सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में है तो कहां इमेज बनेगी। चलो देखो, इसको समझने का और आसान तरीका यह है कि आप जितना लेंस के पास आते हो, ठीक है, आपकी जो इमेज है वो बढ़ती रहेगी। किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज बढ़ती रहेगी। तो यहां पे आपका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो रेज जो है आपकी दे विल पास पैरेलल फ्रॉम द लेंस, लेंस से पास हो गए पैरेलल, कहां पे बेंड होंगी, आपका फोकस पे बेंड होंगी, ठीक है। रेज आपकी पैरेलल, अगर रेज है इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन दे विल मूव और दे विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, फर्स्ट, ठीक, जो हमने जिससे ये रेज बनाई है। सेकंड, इफ योर रेज आर पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आपकी रेज पास हो रही हैं दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, ये भी रूल हमने किया था। जहां पे दो रेज मिल रही हैं वहां पे आपका क्या बनेगी, वहां बनेगी आपकी इमेज। सो योर इमेज विल बी एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब
इसकी इमेज की टाइप, इमेज फॉर्मेशन, कैसा इमेज फॉर्मेशन हुआ है देखो। क्या इमेज आपकी फोकस पे बनी है? नहीं, आपकी इमेज कहां बनी है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। गुड। क्या आपकी रियल इमेज और हम गए सीधी इमेज बनी है? नहीं। ठीक है, आपकी जो इमेज बनी है दैट विल बी, इमेज कैसी होगी? ये रियल एंड इन्वर्टेड आएगा यहां पे। योर इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक। थर्ड, रियल इन्वर्टेड इमेज बनी, क्या ऑब्जेक्ट के साइज से कम बनी है, ज्यादा? कम बनी है, सो डिमिनिश्ड इमेज बनी है। क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपकी ये दो इमेज हमने बना के देख ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट होगा सी पे। सो नेक्स्ट फिगर विल बी एट सी। आपका ऑब्जेक्ट जब सी पे होगा, दिस इज एफ, दिस इज सी, और अब सी पे आपका ऑब्जेक्ट है। दिस इज एफ, दिस इज सी। यहां पे देखते हैं इमेज कैसे बनेगी। सो फर्स्ट लो, इमेज इफ द रेज आर पैरेलल, रेज अगर आपकी पैरेलल है, दे विल पास फ्रॉम द फोकस। देखो कोई भी दो रूल यूज कर सकते हो, चलो इसमें दूसरा कर लेते हैं, दैट इफ रेज आर पासिंग फ्रॉम द फोकस दे विल मूव पैरेलल। यहां से आपकी जो रेज है वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहां पे आपका क्या बनेगा? इमेज। सो इमेज बनेगी सी पे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट आपका सी पे है, इमेज कहां बनी? सी पे। ये अगर थोड़ा बहुत याद हो, कॉनकेव मिरर में ऐसा ही कुछ होता था। ठीक है, तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट इमेज आपकी जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो एट सी ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, सेम साइज की बनेगी। क्या ये इरेक्ट है? नहीं, ये इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड होगी तो रियल और इन्वर्टेड, दीज आर द फीचर ऑफ योर इमेज। नेक्स्ट, सी के बाद क्या आता है? सी के बाद था आपका बिटवीन सी एंड एफ। इफ योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, एफ सी, एफ सी, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, यहां से आपकी रेज जाएंगी पैरेलल, पासिस थ्रू द फोकस, फोकस पास हो जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं, इफ दे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो कहां पे मेट करती हैं? सी के बियॉन्ड। सो इमेज विल बी बियॉन्ड सी। सो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? बियॉन्ड सी। सेकंड, क्या सेम साइज का होगा? नो, इट विल बी मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड। ठीक। नेक्स्ट, क्या रियल होगा या इन्वर्टेड होगा? यस, इट विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है बेटा उल्टा, जैसा ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इन्वर्टेड मतलब नीचे। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। चलो, तो इन्वर्टेड होगा, और अगर इन्वर्टेड है तो इट विल बी रियल इमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट सी के बाद कहां आएंगे हम? एफ के ऊपर। सो इमेज फॉर्मेशन एट एफ, दिस इज एफ सी की कोई नीड है नहीं, ओ एफ सी वी हैव। फोकस के ऊपर अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ये जस्ट जो उल्टा केस होगा आपका वो होगा, पैरेलल रेज पासिस, ऑप्टिकल सेंटर पासिस, दे विल बी मीट एट इंफिनिटी। जैसे इंफिनिटी से रेज आ रही थी तो वो मिलेंगी फोकस पे। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, देन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट
एट इंफिनिटी। सेकेंड, एनलार्ज इमेज विल बी देयर, बड़ी इमेज बनेगी। थर्ड, बड़ी बनेगी, थोड़ी सी ब्लर बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी का मतलब है आपका कुछ इसके कंपैरेटिव, जैसे इसकी फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर जो है इसके कंपैरेटिवली इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। क्या इमेज सीधी बनेगी? नहीं, इमेज सीधी क्यों बनेगी? इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बिटवीन एफ एंड ओ। यहां पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेज विल पास फ्रॉम हेयर, पासिस फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास हो जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर से आएंगी, दे विल पास फ्रॉम फोकस। तो ये जो आपकी इमेज बनेगी इट विल बी इन द एक्सटेंडेड फॉर्म लाइक दिस। ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे तो सीधे पास हो जाएंगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे की साइड और हमारी इमेज बनेगी यहां। तो इमेज फॉर्मेशन आपके ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस और टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। सेकंड, क्या बड़ी इमेज बनेगी? यस, इट इज एनलार्ज्ड, सो इट विल बी एनलार्ज्ड। क्या ये रियल है? और क्या हम गए ये इन्वर्टेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इन्वर्टेड का उल्टा होता है, जब इमेज सीधी होती है वी कॉल्ड इट एज इरेक्ट, और व्हेन द इमेज इज इरेक्ट इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, सो इट विल बी वर्चुअल। इमेज क्या होगी? वर्चुअल। आई होप आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। नाउ हियर वी हैव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, आपकी रेज आएंगी पैरेलल रेज आती हैं, तो दे विल बेंड एंड पासेस फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास होंगी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज छोटी ही बननी है, ठीक है। इमेज छोटी बनेगी मींस इमेज बनेगी आपके फोकस पे, इमेज बनेगी डिमिनिश्ड और यू कैन से पॉइंट साइज, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंफिनिटी और सी, जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आएगा थोड़ी इमेज बड़ी होगी, इमेज बनेगी आपकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। देखो इन सब में ट्रेंड देखना, इंफिनिटी पे है तो फोकस और फिर फोकस से आगे बढ़ते रहेंगे, फिर फोकस से आगे बढ़ते रहेंगे इंफिनिटी तक। जब इंफिनिटी चले जाएंगे तो इंफिनिटी से फिर वापस आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट की साइड, ठीक है। देखो यहां पे है, ये आपकी इमेज शिफ्ट होगी फोकस से आगे, लेकिन क्योंकि हालांकि अभी दूर है तो आपकी इमेज फॉर्मेशन जो है स्मॉल साइज की होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी, बिटवीन सी एंड एफ रियल और इन्वर्टेड होगी। आई होप आपकी समझ। जब नेक्स्ट होगी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप ये समझ सकते हो ओरिजिन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे अगर है इंफिनिटी की साइज तो इमेज का साइज छोटा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर की साइड है तो आपका इमेज का साइज बड़ा होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज होगा, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है सेम साइज की बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ये आपका रे डायग्राम है, रियल बनेगी, बिल्कुल इन्वर्टेड है तो रियल होगी। आगे आए थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे शिफ्ट हो जाएगी, इमेज बियॉन्ड सी मैग्नीफाइड या एनलार्ज, सो इन्वर्टेड और रियल। नेक्स्ट वी हैव जब फोकस पे होगा तो आपकी इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी इमेज, इंफिनिटी पे एट इंफिनिटी एनलार्ज रियल इन्वर्टेड। जब आपकी पोल और सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगी तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल बैक साइड, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। एनलार्ज इमेज होगी, यस, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। अब देखो आपकी इमेज फॉर्मेशन जो है उसमें क्या बोलते हैं कॉनकेव लेंस में भी आपकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। हमारी कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बड़ी बनती है, कॉनकेव लेंस में भी इमेज छोटी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट में, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।